चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। हे वीरों, चंद्र बरदाई की ये पंक्तियां किस ओर इशारा कर रही है? हे भारतवर्ष के वीरों एवं वीरांगनाओं, आज मैं आपको राजस्थान की वीर भूमि पर पैदा हुए वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हे वीरों, आप सभी को पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस शूरवीर योद्धा को भी सत सत नमन। हे राजस्थान की वीर भूमि के सुपुत्रों और सुपुत्रियों, हम बात कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिनका जन्म गुजरात के अहिरवाड़ा में 1166 ईस्वी को हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था। हे वीरों, 11 वर्ष की आयु में ही 1177 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान अल्प आयु में ही शासक बन गए थे। कुछ समय के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री केमास तथा सेनापति भुवनमल का संरक्षण प्राप्त किया, परंतु इस शूरवीर को तो चारों तरफ अपने यश को फैलाने की लगी हुई थी। 1178 ईस्वी को दिग्विजय की नीति का अनुसरण करते हुए इन्होंने सर्वप्रथम अपर गांगे का दमन किया। उसके बाद पंजाब प्रांत के बठिंडा के पास नागार्जुन का विद्रोह था, उसका भी दमन किया। 1182 ईस्वी में सतलुज प्रांत से आने वाली जाति भंडानको का भी दमन किया था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान यूपी की तरफ आगे बढ़े, जहां महोबा के परमार वर्दी चंदेल को हरा दिया और महोबा, बुंदेलखंड, जेजात आदि क्षेत्रों पर जीत हासिल की। ये शूरवीर योद्धा चारों तरफ अपने यशोगान को बढ़ाते हुए आगे की तरफ जा रहा था। पृथ्वीराज चौहान वह चालुक्य शासक भीमदेव के मध्य आबू की राजकुमारी इंचनी के कारण संघर्ष हुआ था। खत्रगंज पटावली के अनुसार पृथ्वीराज चौहान व भीमदेव के सेनापति जगदेव प्रतिहार के मध्य संधि हुई थी। और ऐसी ही एक प्रेम कहानी जो इतिहास प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज और शिवंगता की प्रेम कहानी।
हे वीरों, पृथ्वीराज ने कनौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता से गंधर्व विवाह करके चौहान गहड़वाल संघर्ष को भी प्रारंभ किया था। इसका नतीजा आगे जब चौहान तुर्क संघर्ष होता है उसमें जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज का साथ न देकर वो साथ देते हैं शहाबुद्दीन गौरी का। तो हे मित्रों, अब बात करते हैं शहाबुद्दीन गौरी की। पश्चिम प्रांत या पश्चिम क्षेत्र गजनी, जहां का एक शासक शहाबुद्दीन गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है, परंतु भीमदेव चालुक्य उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद गौरी अफगानिस्तान से होते हुए लाहौर से आगे बढ़ते हुए सरहिंद पंजाब की तरफ से भारत पर आक्रमण करता है। तो पृथ्वीराज चौहान को इसके बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में अनेकों युद्ध होते हैं। अलग अलग कवियों और लेखकों के अनुसार, जैसे चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार दोनों के बीच में युद्ध होता है। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार युद्ध होता है। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार युद्ध होता है। सुरजन चरित के अनुसार 21 बार युद्ध होता है। परंतु इन दोनों सूरवीरों के बीच में जो भयानक युद्ध हुए थे, या यूं बोले ये निर्णायक युद्ध हुए थे, वो हुए थे हरियाणा के करनाल के तराइन के मैदान में। ये वही हरियाणा है जहां कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र का नाम भी दिया जाता है। महाभारत कालीन समय की बात है जब यहाँ पर कौरवों और पांडवों का भी घमासान युद्ध हुआ था। तो हे साथियों, उसी भूमि पर एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और सामने एक आंतकी खड़ा है मोहम्मद गौरी। दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है 1191 ईस्वी को, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध नाम दिया जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है और तुर्क सेना 9-2-11 हो जाती है। और यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की यही सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं किया। तो हे साथियों, बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी को मोहम्मद गौरी एक चाल चलता है और पृथ्वीराज चौहान को संधि प्रस्ताव भेजता है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, परंतु सुबह के समय धोखे से अचानक ही मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़ती है। तो हे राजस्थान के वीरों, ये तराइन का द्वितीय युद्ध बहुत ही भयानक होता है और राजपूतों और मुस्लिमों के बीच में ये भयानक युद्ध होता है। बहुत अधिक मार काट होती है, परंतु आखिरकार तुर्की सेना जीत जाती है और इसी प्रकार भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रख दी जाती है। परंतु ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अपने साथ ले जाता है।
जहां पर गजनी के अंदर शबद भेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान गौरी की हत्या कर देते हैं और उसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान आपस में आत्महत्या कर लेते हैं। तो हे साथियों, आपको मैं ये वीर गाथा सुना रहा हूँ हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिनके घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। पृथ्वीराज के दरबार में बहुत बड़े बड़े महान लेखक भी थे, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट जैसे विद्वान भी रहते थे। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को एक रहस्यमयी शासक के नाम से उपाधि दी है। तो हे साथियों, आज हमने एक महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा की है। मैं इस सूरवीर की मातृभूमि राजस्थान को बार बार प्रणाम करता हूँ। अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मां।